बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए हम देखते हैं कि भारत विश्व गुरु कैसे हुआ और विश्व गुरु जो हुआ, जो पहले कौन कौन भगवान आए, कौन कौन गुरु आए, कौन कौन क्या क्या आए, वो देखते हैं। तो आइए चलते हम श्रीमद् भगवद गीता आए और इसमें लिखा हुआ है कि विश्व गुरु भारत जो पहले कौन कौन आया, कौन सा भगवान है, उस विषय में हम लोग जानेंगे। तो विश्वगुरु भारत सृष्टि का आदि शास्त्र है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। जो मैं इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है यही है जो श्रीमद् भगवद गीता है। और इसमें देखते हैं विश्वगुरु भारत सृष्टि का आदि शास्त्र। इमं विवस्वती योगम गीता 4 अध्याय का 1 नंबर श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे स्वयंभू आदिमन्यु से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने इसे पहले जो इस अविनाशी योग को पहले सूर्य को दिया था, यानी कि आदि शास्त्र गीता जो अनादि गोविंद जो कि पहले से है, उस आदि शास्त्र को, ये आदि शास्त्र है अनादि काल से। और लोग बोलते हैं कि ये अभी दिया हुआ है, ये द्वापर युग में सब लीला है। नहीं, ये आदि शास्त्र गीता है, श्रीमद् भगवद गीता। और भगवान कहते हैं मैं पहले सूर्य को दिया था। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, सूर्य ने इसे स्वयंभू आदिमन्यु से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु वंश को कहा, और इक्ष्वाकु ने जो राजर्षि उसको सब लोग जाना उसके बाद में। फिर गीता के अनुसार, अर्थात गीता ही आदि धर्मशास्त्र है, गीता ही धर्मशास्त्र है, आदि शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता, जो कि अभी का नहीं है, द्वापर युग का भी नहीं है, महाभारत काल में भी नहीं, ये नहीं, वो आदि शास्त्र है, अनादि आदि शास्त्र है, पहले नारायण सूक्त में। और इसमें गीता के अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता इसमें लिखा हुआ है, तो एक परमात्मा ही सत्य है, वही सनातन है, वही अजर है, वही अमर है, वही अविनाशी है, और वो ही सब कुछ है, वही उसी को ही ज्ञान दिया है। जो अजर अमर शाश्वत सनातन है वही है श्री कृष्ण, जो उनका रूप में आके भगवान स्वयं बताते हैं। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। जिस परमात्मा के, जिस ईश्वर के बारे में हम बोल रहे हैं ना, योग साधना और भक्ति के द्वारा वो दर्शन, स्पर्श और स्थिति उसको पा सकते हो। यानी कि पहले वो क्रियात्मक है, जब तक उस पथिक हो के नहीं चलेंगे, भक्त हो के नहीं चलेंगे, तब तक वो कुछ भी नहीं जान सकते। और अगर कोई अन्य भक्ति करता है तो उसको जान सकता है, उसको छू सकता है। वैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी है, तो उसी श्लोक में है, जो अंदर है, अंदर बोले तो है, एक श्लोक में है, भक्त्यातनन्य सत्य अहमयं विदर्जनम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्पन्न प्रविष्टुम च परम तप। यानी कि भगवान को देख सकते हो, छू सकते हो, और उसके अंदर प्रवेश भी कर सकते हो। इसमें ही है, तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसमें है। तो इस 1 मिनट तो हम बता देते हैं कि भगवान कौन सा है, जो अभी जो आप लोग को मैंने जो बोला,
ये गीता श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय का 54 नंबर श्लोक में है। भक्त्या तनन्नया सबके अहमेवं विधर्जनम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। तो इसमें अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। यानी कि जिस परमात्मा के बारे में जो कोई भी बोलते हैं, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में जो बोलते हैं ना, उसी ईश्वर और उसी परमात्मा को आप देख सकते हो, आप छू सकते हो, आप उसके अंदर प्रवेश भी कर सकते हो। ये श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट कर रहा है और उसमें है। तो आइए चलते हम जो पहले टॉपिक पे, भारत विश्वगुरु, जो पहले विश्वगुरु सृष्टि का आदि शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, और भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अद्यावधि अक्षुण्ण रूप से प्रभावित हुआ। और पहले जो शुरू में भारत जो विश्वगुरु है ना, तो पहले नारायण सूक्त में अनादि काल में पहले उसका वर्णन आता है। वैदिक ऋषि जो अनादि काल में, वैदिक ऋषि पहले शुरू में अनादि काल में वैदिक ऋषि अनादि काल वेद नारायण सूक्त, उसी वेद नारायण सूक्त में कहा गया है, कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, वही अजर अविनाशी, वही ही सब कुछ है, नारायण सूक्त में है। उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। यानी कि उसको विदित करना भी पड़ता है, वो अपने ही हृदय देश में। उसके बाद में कौन आए? वैदिक ऋषि अनादि काल में जो आए थे, उसके बाद में देखो भगवान श्री राम आए। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही अनादि है, वही अजर है, अमर है। लेकिन भगवान जो अवतार हुआ है वो लीला की है कि वैसे वैसे आके अपने अपने भक्त को ऊपर उठा के, उनको दर्शन स्पर्श करा के, उनको स्थिति दिला के, यानी कि गए हैं, ऐसे लीला करके गए। तो भगवान श्री राम त्रेता युग में आए थे। वो लाख वर्ष हो गया उनको आके, लाखों वर्ष पूर्व, यानी कि जो रामायण में कहे हैं, एक परमात्मा के भजन बिना जो कल्याण चाहता है वो मूर्ख है। यानी कि सिर्फ एक परमात्मा के भजन बिना जो कल्याण चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपना पद प्रतिष्ठा जो चाहता है, वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसके बिना ना वो भक्त है, ना वो कुछ किया है, और ना उसके शरण में गया है। उसके बिना कोई चाहता है, कोई कल्याण चाहता है, तो वो मूर्ख ही है। भगवान ठीक ही कहे हैं ये रामायण में, यानी कि भगवान श्री राम कहते हैं त्रेता युग में। उसके बाद में कौन आए देखते हैं? उसके बाद में योगेश्वर श्री कृष्ण आए, जो 5000 वर्ष पूर्व उनको आके गए हुए 5000 वर्ष हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है? परमात्मा ही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा ही सत्य है। जो ईश्वर, जो परमात्मा, जो निराकार, जो अनादि आदि गोविंद जो बोलते हैं ना, वही ही सत्य है। परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। यानी कि उस परमात्मा को चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मनन के द्वारा, भजन के द्वारा जान भी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। और जो देवी देवता मूल बुद्धियों का देन है। जो मूर्ख है वही देवी देवता को मानता है, उसको भजता है। उसके भगवान श्री कृष्ण के बाद कौन आए? उसके बाद में महात्मा मूसा आए। महात्मा मूसा 3000 वर्ष पूर्व। वो महात्मा मूसा क्या कहे? तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। यानी कि महात्मा मूसा का कहना है कि तुमने जो मूर्ति बनाया, जो मूर्ति का पूजा पाठ कर रहा है, जो श्रद्धा ईश्वर से था वो श्रद्धा हट गया तुम्हारा, इसलिए प्रभु
जो ईश्वर है वो नाराज है। तुम प्रार्थना में लीन हो जाओ, लग जाओ, तब ईश्वर खुश होंगे, तब ही जान पाओगे। महात्मा मूसा का ये 3000 वर्ष पूर्व हो गया उनको। महात्मा जरथुर्थ वो 2700 वर्ष पूर्व उनका अहुर्मज्जा, ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो। भगवान है अंदर, ईश्वर है अंदर, मनुष्य के अंदर ही है, लेकिन वो विकार भी है, रावण भी है, कुंभकर्ण है, अनेक प्रकार और भी दुष्ट है, पाप कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अनेक प्रकार जो कुछ है, उन सबको, उन विकारों को निकालना ही पड़ेगा, तब वो अंदर से जागरूक होंगे। नहीं तो जागरूक नहीं होंगे। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कितने भी आंख मूंद लो कुछ भी वो जान ही नहीं सकता है। और वो जागरूक उसको करना पड़ता है हृदय देश में। इसलिए उन्होंने उसकी उपासना और उसको जागरूक करो, तब जान सकते हो। लोग जो दुख के कारण है, दुख क्या है? दुख जो काम क्रोध लोभ मोह, जो कितने भी जो विकार है, उस विकार पे रहते हुए सुख कभी नहीं मिल सकता है। इसीलिए उस विकार को त्याग दो, उस विकार को मिटाओ। इस विकार को अगर निकालना चाहते हो तो ईश्वर से जुड़े रहो, भक्त बनो। उसके बाद में कौन आए? भगवान महावीर आए। भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व सूत्र ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ में क्या कहा है? आत्मा ही सत्य है। भगवान महावीर कहे हैं आत्मा ही सत्य है। उसको कठोर तपस्या से जाना जा सकता है। भगवान महावीर भी कहते हैं कि देखो, हर कोई कहता है, हर कोई महापुरुष, हर कोई भी एक एक जो आए हुए हैं ना, सब ईश्वर के बारे ही कहते हैं। और उसी को कठोर तपस्या द्वारा जाना जा सकता है। ये महावीर का कहना है, भगवान महावीर का कहना है। और उन्होंने भी कहे हैं कि आत्मा ही सत्य है, वही सनातन है। उसके बाद में गौतम बुद्ध आए 2700 वर्ष पूर्व। त्रिपिटक उनका जो है शास्त्र, जो त्रिपिटक, उसमें कहे गए हैं। तो गौतम बुद्ध ने भगवान उसमें कहे हैं, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, वही मोक्ष है। यानी कि मोक्ष क्या है? मोक्ष इसी जन्म में ही प्राप्त किया जा सकता है, और वो करके ही मिलेगा। बिना किए और बिना भक्त बने कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भगवान गौतम बुद्ध का कहना है। गौतम बुद्ध के उसके बाद में कौन आए? मसीहा, ईसा मसीहा आए। देखो, यानी कि ये जो यीशु ख्रिस्ट जो बोलते हैं ना, ईसा मसीहा, ये 2000 वर्ष पूर्व हो गया उनको आके। और उनका कहना क्या है? बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। जो ईश्वर बोल रहे हैं हम लोग, जो ब्रह्म, जो सनातन, जो अमर जो बोल रहे हैं ना, वो उनका कहना है, उनका धर्म है कि वो ईश्वर प्रार्थना से संतुष्ट होता है, वो प्राप्त होता है। ये ठीक ही है। प्रार्थना करो तब मिलेंगे, चिंतन में लगो, भक्त बनो, तब मिलेंगे। हर कोई महापुरुष और हर कोई जो भी जितने भी आए हैं सब कह रहे हैं, जब तक चिंतन, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, मनन, स्मरण ये सब नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हाथ में आने वाला नहीं। उनका और भी है, मेरे अर्थात सदगुरु के पास जाओ, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। मेरे यानी कि मेरे पास आओ, अथवा गुरु के पास जाओ, तब ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। ये मसीहा ने कहा है। हर कोई यानी कि मेरे अर्थात वो भी गुरु है, वो भी सब गुरु के पास ही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे, शरणागत नहीं होगे, तब तक वो भगवान के ज्ञान और ईश्वर के बारे में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। उसके बाद में कौन आए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, 1400 वर्ष पूर्व कुरान में है। उनका कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जरे जरे में व्याप्त खुदा, ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। हाँ, ये बराबर है कि ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, और ईश्वर वही परमेश्वर, वही सनातन, वही सत्य है, उसको ही मानना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मानना चाहिए। ये भी है महापुरुष, सब लोग वही कहे हैं,
ईश्वर के बारे में। इसलिए तो भारत विश्व गुरु है। जो जितने भी आके कहे के चले गए हैं, अमर को प्राप्त हो गए हैं, वो सब कह के गए हैं, जान के गए हैं, मान के नहीं, जान के गए हैं सब। मोहम्मद अल्लाह के संदेश वाहक है। उसके बाद में आदि शंकराचार्य आए, जो कि हिंदू धर्म में बड़ी खलबली और बड़ी धमाका मचा के गए हैं। जो आदि शंकराचार्य 1200 वर्ष पूर्व जगत मिथ्या है, उनका कहना है जगत मिथ्या है और इसमें सत्य है केवल हरि और उनका नाम। हरि और उनका नाम ही सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, सनातन है, अजर अमर। ये हर कोई कह के गए, उनका भी कहना है। आदि शंकराचार्य महाराज। उसके बाद में ये जो आदि शंकराचार्य आए 1200 वर्ष पूर्व, उसके बाद में कबीर साहब आए। और कबीर साहब के बारे में तो आप लोग जानते हैं। कबीर साहब इतने एक महान संत कबीर थे, इतने महान संत थे कि उनका भी है। तो 600 वर्ष पूर्व संत कबीर आए। राम नाम अति दुर्लभ और उते नहीं काम, आदि अंत युग युग राम ही ते संग्राम। उनका ये दोहा है। तो राम नाम, राम से संघर्ष करो, राम से ही सब कुछ है और राम से ही काम, राम से संग्राम, राम से ही सब कुछ, राम से ही संघर्ष, राम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है। ये संत कबीर का कहना है। उसके बाद में संत कबीर के बाद में गुरु नानक आई। ये 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक का कहना क्या है? एक ओंकार ही सत्य है, सनातन है, अजर अमर है। वो भी ईश्वर के बारे में बोल के गए, वो भी परमेश्वर के बारे में बोल के गए। यानी कि हर कोई महापुरुष उनके बारे में ही कह के गए हैं। ये सत्य है, इसलिए भारत विश्व गुरु है। एक ओंकार ही सत्य है, ये गुरु नानक का कहना है। एक ओंकार ही सत्य है, किंतु बहुत सदगुरु की कृपा प्रसाद है। हाँ, लेकिन जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक नहीं प्राप्त होगा। सदगुरु की कृपा प्रसाद, और सदगुरु के कृपा प्रसाद से ही उसी सत्य सनातन उस ईश्वर, उस अविनाशी को जान सकते हो, नहीं तो नहीं। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती आए 200 वर्ष पूर्व। दयानंद सरस्वती, उनका क्या कहना है? अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें। दयानंद सरस्वती जो गुरु है, उनके वही स्वामी दयानंद सरस्वती 200 वर्ष पूर्व वो क्या कहे? अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें। अजर अमर कौन है? एक परमात्मा, एक ईश्वर, जो ईश्वर बोलते हैं, जो परमात्मा बोलते हैं, जो प्रभु बोलते हैं, जो ब्रह्म बोलते हैं, जो ठाकुर बोलते हैं, सब वही है। और उसका ही उपासना करो, उसका ही उपासना करना चाहिए। ये दयानंद सरस्वती का कहना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है। और उसी ईश्वर का मुख्य नाम है ओम। ओम जपो या राम नाम जपो या कुछ भी जपो, वो जितने भी महापुरुष कह के गए उस हिसाब से चलते जाओ, बस उस ईश्वर को पा जाओगे। उसके बाद में स्वामी श्री परमानंद जी महाराज आए 1911 में और 1969 में। उनका कहना है, श्री स्वामी परमानंद जी महाराज, भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र बन जाता है और मित्र शत्रु बन जाता है, और विपत्ति संपत्ति बन जाता है, संपत्ति विपत्ति बन जाता है। ऐसे भगवान का कृपा है, ऐसे ईश्वर का कृपा है। दयानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र बन जाता है। और ये जितने भी कह के गए हैं ये सत्य है, सनातन है, अजर है, अमर है। और ये श्रीमद् भगवत गीता, ये भी अजर अमर शाश्वत सनातन, ये भी आदि शास्त्र है। श्रीमद्, ये मानव धर्म शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। तो इसलिए आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए
और जानिए भक्त होइए। जब तक भक्त नहीं होंगे तब तक कुछ हाथ नहीं लगेगा, और श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ये भी ईश्वर के बारे में ही सब कुछ उसमें दिया हुआ है, और उसके अंदर में जब तक जाएंगे पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारा ज्ञान होगा। इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। जय श्री राम। लाल